ऑलराइट एवरीबॉडी, सो जस्ट सी, देखो इसमें हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं रिगार्डिंग गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब गिब्स एनर्जी में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमको कहता है, तो हम लोगों ने एक तो वो कर लिया था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। गिब्स एनर्जी के क्वेश्चन हमारे पास होता है कि डेल्टा जी गिब्स एनर्जी हमने पढ़ी थी कि ये हमारी यूजफुल वर्क होता है ना। तो जब हम ये बोलते हैं कि ये हमारा यूजफुल वर्क है तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सही बात है। तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो दैट वुड बी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, हाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यूजफुल वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जब हम यूजफुल वर्क की बात कर रहे हैं तो यू वुड हैव डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट वुड मीन कि अगर मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है, अब कहानी समझो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, अब कहानी देखो, क्वेश्चन ने मुझे ये बोला कि भाई एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए गिव्स मी बी प्लस सी, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, ये 5 मोल है, और मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर ए इज 500। अच्छा, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज क्यू रिवर्सिबल गिब्स एनर्जी है ना, तो दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड इन जूल्स पर मोल, तो ये जूल्स पर मोल दे दिया। गिब्स एनर्जी ऑफ बी दे दिया मुझे, दैट इज 150 जूल्स पर मोल, और गिब्स एनर्जी ऑफ सी दे दिया मुझे 600 जूल्स पर मोल। गॉट द पॉइंट? तो ये अगर गिब्स एनर्जी अपने को दे दिया गया तो हमें यहाँ से डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन मिलेगा, which would be what? That would be 3 times Gibbs energy of B, that shall be 150. That shall be 5 times Gibbs energy of C, that will be 600, right? Minus 2 times Gibbs energy of A times 500. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 450 प्लस 3000 माइनस 1000। तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन हियर वुड बी दिस, राइट? So now here would be delta G reaction and here it would be what? This would be 3450 minus 1000. So this value would be 2450 joules. That will be Gibbs energy of reaction. तो हमने करना क्या है, जितने मोल्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी मोल्स यहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दे रखे हैं उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 5 वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दो, and hence you get this Gibbs energy of the reaction. Are you understanding my point? So this is going to be my Gibbs energy of the reaction. Got the point? ठीक है, तो ये Gibbs energy है। Got the point? The Gibbs energy of the reaction would be what? That would be 2450. You understand the point? So here it is going to be what? 6b, जैसे मान लो मुझे इस तरह से दे दिया था, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आ गया। अब जैसे मान लो ने स्टैंडर्ड एक इक्वेशन दे दी, SO2 plus O2 will give me what? SO3, तो 2SO2 shall give me this value। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, आप मुझे बताओ, यहाँ होगा क्या कि गिब्स एनर्जी ऑफ SO2 की वैल्यू है 1500 जूल पर मोल, और गिब्स एनर्जी ऑफ O2 की वैल्यू है 600 जूल पर मोल, और गिब्स एनर्जी ऑफ SO3 की वैल्यू है 1800 जूल पर मोल। यू अंडरस्टैंड? एंड द पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी व्हाट कि भाई अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, डेल्टा एच इज डेल्टा जी ऑफ SO2, ये दे दिया। अब मुझे बोला गया कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आप निकालो, तो जब हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हमें पता है दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा जी प्रोडक्ट्स सिग्मा ऑफ डेल्टा जी प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि दिस वुड बी व्हाट, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है कि मैम 2 टाइम्स SO3 की वैल्यू 1800 है ना, ये आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 1800, तो ये वाली वैल्यू कितनी देगी, 2 टाइम्स 1800 माइनस रिएक्टेंट्स की वैल्यू कितनी है 1 टाइम 600, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1500। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 36,100, और ये कितना आएगा अपने पास 600 प्लस 3000,
सो 3600 माइनस 3600, देखो अब कोइंसिडेंटली ये डेटा ही ऐसा आ गया कि गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन ही मेरे पास जीरो आ गया। तो अगर किसी भी रिएक्शन का गिब्स एनर्जी वैल्यू जीरो आ की वैल्यू अगर जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर इसका गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ही जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है कि मैम यहाँ पर अगर गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जीरो है तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज ऑटोमेटिकली इन इक्विलिब्रियम। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस रिएक्शन इज ऑटोमेटिकली इन इक्विलिब्रियम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हमें गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए तो गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट स्ट्रेट अवे निकालने को आ सकती है। ठीक है, ऑल्सो जस्ट अंडरस्टैंड। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? क्वेश्चन कह सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है 2A गिव्स मी B प्लस 5C और मुझे बोलेगा एंट्रोपी ऑफ A की वैल्यू है। अच्छा, एंट्रोपी होती है Q रिवर्सिबल बाई T, है ना? तो Q की एनर्जी है तो ये जूल्स है और टाइम इज इन केल्विन, तो एंट्रोपी की यूनिट हो गई जूल केल्विन इनवर्स, दैट वुड बी एंट्रोपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस वुड बी एंट्रोपी। तो आप ये देखो कि एस ऑफ ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, एंट्रोपी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताइए? तो एंट्रोपी ऑफ ए की वैल्यू हियर वुड बी 600 जूल्स पर केल्विन इनवर्स। एंट्रोपी ऑफ बी हमको दे रखा है 200 जूल केल्विन इनवर्स। और आप देखो मुझे स्ट्रेट अवे कुछ दिया नहीं हुआ, कोई स्टेट वेट नहीं दी हुई, बस हमको ये दे रखा है कि ए की एंट्रोपी इतना और एंट्रोपी ऑफ सी इज 210 जूल्स पर केल्विन। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एस एंट्रोपी की बात करूं तो डेल्टा एस एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो क्या होगा मुझे बताइए? सो दैट वुड बी डेल्टा एस, राइट? दैट वुड बी 200 प्लस 5 टाइम्स सी। तो उसका भी फंडा वही है कि हम करें क्या, सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ये कितना आ जाएगा सिग्मा, दैट वुड बी सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो माइनस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 600। दिस वुड बी व्हाट, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई और एंट्रोपी तो हमारा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन आ गया एंड दिस वुड बी 50। दिस वुड बी जूल केल्विन इनवर्स। तो आप सोच के देखो कि इस रिएक्शन की एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अच्छा, एंट्रोपी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर आ रही है रिएक्टेंट से, इसका मतलब ये है। सो इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना? इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो क्योंकि एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रैंडमनेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा सकता है। फिर एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास इसके अंदर बनता है, क्वेश्चन हमको कहता है क्या, क्वेश्चन हमें कहेगा, ठीक है, क्वेश्चन कहेगा कि भाई दी एंट्रोपी, हमें क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि कोई रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई रिएक्शन दे रखा है और बोलता है जी बताओ डेल्टा जी इस रिएक्शन का अगर नेगेटिव आएगा तो आप क्या कंक्लूड करोगे? तो नेगेटिव अगर डेल्टा जी आ रहा है तो आप बोलोगे कि प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि भाई वो रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स ओन। तो स्पॉन्टेनियस वुड मीन व्हाट, दैट द रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स ओन, मतलब थोड़ी बहुत इनिशिएशन दे दो, पर वो डेल्टा जी इज बेसिकली नेगेटिव। लेकिन अगर आपको डेल्टा जी बोल रहा है कि पॉजिटिव आ गया, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब है कि रिएक्शन इज नॉन
स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब है कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स द पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, एक हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एक हमारे पास पार्ट इसमें आता है, ठीक है, कि रिएक्शन बिकम्स व्हाट, रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि भाई डेल्टा जी का वैल्यू क्या है। देखो तो हम इसमें बोलेंगे कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, उसने एक रिएक्शन दिया, उसने कहा भाई 2A नेक्स्ट टाइम प्लस 3B गिव्स मी 5C। क्वेश्चन कहता है डेल्टा एच, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। नाउ दिस क्वेश्चन टेल्स यू व्हाट, क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज 500 किलो जूल्स। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, पता नहीं इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, बट इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे 500 किलो जूल। ठीक है, अब अगर डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ पर 500 किलो जूल और डेल्टा एस की वैल्यू रिएक्शन की दे रखी है, दिस इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एंड दिस वुड बी 200 जूल पर केल्विन। ठीक है, ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर at which the reaction is at equilibrium. Do you understand? तो एट इक्विलिब्रियम हमको ये पता होना चाहिए कि गिब्स एनर्जी जीरो होती, तो हम कहेंगे जी एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी जीरो है। ये कोई क्वेश्चन हमको बताएगा नहीं, क्वेश्चन हमको बोले टेम्परेचर बताओ जिस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो मुझे गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और डेल्टा एच का वैल्यू दे रखी 500 किलो जूल, 500 किलो जूल का मतलब इंटू 1000 कर दो। टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा एस की वैल्यू जूल में है तो यहाँ डाल दो बस। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 200 टी हियर इज गोइंग टू बी तो ये मेरे पास देगा 2500 केल्विन। तो टेम्परेचर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, 2500 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है। तो टेम्परेचर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, 2500 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि किस टेम्परेचर रेंज पे वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। बोलो है ना, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो। तो अगर ये नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू बिकम्स मोर देन 2500 केल्विन, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्ट जो है टी डेल्टा एस वो ज्यादा हो जाएगा, और जब उसका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि टेम्परेचर मोर देन 2500 केल्विन जो होगा तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो अगर मुझे क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कब ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, जब मुझे क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो व्हाट वुड दैट मीन, बताओ। बताओ कब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बताओ। तो हमने सबसे पहले वो टेम्परेचर निकालना है जिस पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आई तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और कहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये गिव्स एनर्जी के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ऑल्सो यू सी एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है, जैसे वो बोलते हैं जी मेरे पास है एक रिएक्शन 2A प्लस 3B गिव्स मी 5C प्लस 6D। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। बस इतना सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, और जब सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं तो क्या होगा मुझे बताओ, कि यहां से हम जब यहां जा रहे हैं तो क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं तो उनकी एंट्रोपी कम है, यस और नो। और यहां से जब जा रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी कैसी है, बहुत ज्यादा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और जब उनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा मुझे बताइए, कि जब उनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है तो दिस शैल बी 5C प्लस 6D। गॉट द पॉइंट? तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि दिस एंट्रोपी वुड बी टू हाई। ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स की एंट्रोपी और गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सॉलिड से जब हम लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कार्बन में बोला कार्बन प्लस O2 गिव मी CO2। अब ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस और ये सॉलिड है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है बताओ एंट्रोपी का क्या होगा। So this is 1 mole and this is 1 mole, right? So when this is 1 mole and this is 1 mole, तो देखो ये भी 1 mole है, बैलेंस इक्वेशन लग रही है। ये भी 1 मोल गैस है, ये भी 1 मोल गैस है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि देयर इज डेल्टा एस इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? तो यहाँ पर एंट्रोपी कैसा हो जाएगा, एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी दैट। ठीक बात है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। तो एंट्रोपी 0 क्यों हो गया, डेल्टा एस 0 क्यों हो गया? क्योंकि नो चेंज, क्योंकि यहाँ भी 1 मोल गैस है, यहाँ भी 1 मोल गैस है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब तक कोई वैल्यू ना दी जाए तो हमें कार्बन की एंट्रोपी कैसी दी जाती है, 0, है ना। कार्बन सॉलिड है तो ऐसा मान के चलते कि सॉलिड के पार्टिकल्स में एंट्रोपी लेवल कैसा है, बहुत ही कम है, तो 0 मान के चलते हैं उसकी एंट्रोपी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है जो हमें आने चाहिए।